नहीं मजयाणिक सोयरा, नहीं नहीं मजयाणिक सोयरा, ना करया वेरा पांडुरंगा, ना करया वेरा पांडुरंगा, केशवा माधवा नारायणा, 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 केशवा माधवा नारायणा। अनाथ होशी तू दयाला, दयाला दयाला, अनाथाच्या नास होशी तू दयाला, अनाथाच्या नास होशी तू दयाला, किती वेलो वेला प्रार्थुवाता, किती वेलो वेला प्रार्थुवाता, किती वेलो वेला प्रार्थुवाता, किती वेलो वेला प्रार्थुवाता, केशवा न माधवा नारायण, 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 केशवा न माधवा नारायण। आता तारी, केली तुझी आस आता तारी, केली
आता तारी, केली तुझी आता तारी. माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा, माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा. केशवा न माधवा नारायण, 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 केशवा न माधवा नारायण. तू ही एक पांडुरंगा, तू ही एक पांडुरंगा. मेरे जीवन का आधार देवा, मेरे जीवन का आधार देवा. केशवा माधवा नारायण, 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 केशवा माधवा नारायण. पांडुरंगा, दर्श तेरा मिल स्वामी पांडुरंगा, दर्श तेरा मिल स्वामी पांडुरंगा. केशवा न माधवा नारायण, 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 केशवा न माधवा नारायण.
सगरा जगत है आसार देवा, सगरा जगत है आसार देवा, सगरा जगत है आसार देवा, जगत है आसार देवा। तू ही तू ही तू ही एक कृपालु देवा, तू ही तू ही तू ही एक कृपालु देवा, तू ही तू ही तू ही एक कृपालु देवा, तू ही तू ही तू ही एक कृपालु देवा। केशवा माधवा नारायण, 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 केशवा माधवा। केशवा माधवा नारायण, 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 केशवा माधवा नारायण। माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा, माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा, मेरा मनोरथ पूर्ण कर देवा। केशवा माधवा नारायण, 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 महाराष्ट्र की एक अद्भुत परंपरा है
वहाँ जो कीर्तन करने की मंडली होती है, वो सब भाव लोग जो है ना, वो सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद टोपी, गांधी वाली टोपी जैसी, इसे हमारे यहाँ आए हुए कुछ लोग जिन्होंने वो पहन रखी, वो टोपी, यहाँ माथे पर तिलक, और वो बैठ के कीर्तन नहीं करते। शुरू में भले थोड़ा सा बैठ के होता हुए, ऐसी मस्ती में आ जाते हैं, ऐसी मस्ती में आ जाते हैं, पर उनके नृत्य में भी एक अनुशासन होता है। तो 400 500 बड़ा है मंडल, 1000 है से व्यक्ति, तो ये सब सफेद सफेद कपड़े वाले भजनीक जो हैं वो खड़े हैं, और खड़े में ही वो अपने नाल को, ढोलक को बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, और कोई हाथ नहीं होगा जिसके हाथ में मंजीरा ना हो, और लय और ताल, और उसके साथ फिर उनके पैर चलते हैं, और जिनके हाथ में मंजीरे नहीं उनकी ताली चलती है। तो एक पांव आगे, एक पांव पीछे, एक पांव आगे, एक पांव पीछे, तो एक लय में, एक मस्ती में वो नृत्य चलता रहता है, और गाते रहते, गाते रहते। अभद्रता नहीं, कोई लय नहीं तोड़ता है कोई, सब एक साथ कर रहे होते हैं, और आनंद से मस्ती के साथ वो सब चलता रहता है। ये भाव, ये भक्ति, ये समर्पण, ये आना चाहिए अंदर, क्योंकि जब भक्ति आती है ना, तो मन आप से आप ही एकाग्र हो जाता है, और जल्दी एकाग्र होता है, और जल्दी शांत होता है। फिर इस शांत हुए मन से जब आप बैठ के प्राणायाम करते हैं तो वो भी अच्छा होगा, मंत्र करेंगे वो भी अच्छा होगा, सब अच्छा होता है। आज के सत्संग का पूर्ण विराम हम यहीं करते हैं, और आज एक नई चीज से मैं आपका परिचय कराती हूँ, और वो ये है कि महाराष्ट्र में, ऐसे तो देश के कई हिस्सों में हुआ, पर यह है कि महाराष्ट्र में सूखे से, खासकर मराठवाड़ा में सूखे से अकालग्रस्त जैसी स्थिति हो गई, और किसानों ने क्या है, कर्जे लेके बीज लिए थे, और कर्जे जब वापस नहीं कर पाते हैं, और बारिश नहीं हुई, काफी लंबा समय बारिश नहीं हुई उधर, तो कर्जे में दबे हुए बहुत किसानों ने आत्महत्या करी। अकेला बीड़ क्षेत्र ऐसा है जहां 2000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मजबूर होके। ऐसा ही है ना, जब धर्म नहीं रहेगा, जब संस्कार नहीं रहेगा, तो कहीं कुछ विश्वास डोल जाता है, फिर तकलीफ होती है जब समझ नहीं लगती है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, पैसा है नहीं, क्या करे, कर्जा है सिर पे, क्या करे, बारिश नहीं हो रही, क्या करे। तो असहाय होकर के उन्होंने आत्महत्या का, है तो मुश्किल पर उन्हें आसान लगा, उन्होंने वो चुन लिया। तो पिछले कोई 6 महीने से मैं इस काम में लगी हुई थी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। तो फाइनली अब हमने मराठवाड़ा रीजन को चूज किया। पुणे के सत्संग से ही चल रही थी, तो वहाँ पर अपने कुछ शिष्यों की ड्यूटी लगाई, वो लोगों ने सर्वे किया, तहसीलदार से लिस्ट लिया, तो वहाँ जिन्होंने आत्महत्या करे हैं तो वो सब लिस्ट बनाए, तो करीब करीब 2000 नाम थे वहाँ। तो उनके जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्या करेंगे उनके लिए। सरकार करे करे नहीं करे नहीं करे, कहीं मदद है कहीं नहीं है। तो मैंने ये सोचा नहीं, हमको कुछ जरूर करना चाहिए। ये हमारे किसान के बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले,
पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग मिले। जो पढ़ाई करना चाह रहे तो उनको हम पढ़ाई में मदद करें। तो कैरियर काउंसलर्स और दूसरे लोगों की मदद ले रहे हैं। एक एनजीओ है, उनके लोगों की भी मदद ले रहे हैं ताकि जिनको आवश्यकता है उन तक ये मदद पहुंचाई जा सके। तो हमने अपनी तरफ से, ऋषि चैतन्य आश्रम की तरफ से 50 लाख का फंड बनाया है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप में जो लोग इसमें सहयोगी होना चाहें, पैसा देना चाहें, बहुत आवश्यकता है उसकी, पैसा दीजिए। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो हमारी जो पुणे की टीम है उनकी सहायता के लिए अगर वहाँ जाके कुछ करना चाहें, क्योंकि डोर टू डोर, घर से घर जाएंगे, मिलेंगे, परिवारों से मिलेंगे, और हम उनके लिए क्या कैसे कैसे कोर्सेज, कैसे कैसे काउंसलिंग के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सब तय होगा। और देखते हैं कि हम कितना फंड खड़ा कर सकते हैं। ज़रूरत बहुत बड़ी है वहाँ पर। हर जीवन बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है, सबका जीवन कीमती है। मैं अपने आर्मी वालों से भी जब भी मिलती हूँ तब भी मैं उनको कहती हूँ कि हमारा मतलब इतनी इज्जत आती है ना। और मेरा ये तो शुरू से ऐसा रहा है। मैं हमारे सुभाष जी को भी कह रही थी कि मैं बचपन से कोई आर्मी वाला देखती थी तो खड़े होकर देखती थी कि भाई ये तो somebody is coming, यूनिफॉर्म, ग्रेट रिस्पेक्ट। आप नहीं जानते हैं लेकिन मैंने बड़े करीब से इनको देखा है। जब हमारी सेना लड़ती है और जब वो किसी टेररिस्ट स्ट्राइफ रीजन में होती है तो वो घर से दूर अकेले कैसे जीते हैं, कैसे अपनी नौकरी करते हैं। और नौकरी नहीं, देश के लिए कर रहे होते। नौकरी तो उनके गांव में मिल जाती ना, शहर में मिल जाती। इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, कुक हैं। और मस्त बात ये थी, मुझे वो बता रहे थे कि हर यूनिट में एक मंदिर और गुरुद्वारा जरूर होता है। और जब कोई यूनिट मूव करती है तो सबसे पहले वहाँ का जो मंदिर या गुरुद्वारा है तो पहला ट्रक उसमें उसको लोड करते हैं, राइट। और फिर पीछे सारे उनके ट्रक लग जाते हैं और जो यूनिट का पंडित जी होता है वो उस ट्रक के आगे नारियल फोड़ता है और फिर सेना निकलती है। मोटिवेट करने के लिए और सब पूजा कर सकें और सब बाकी सब चीज़ों के साथ जुड़े रहें कि मनोबल बड़ा बढ़ता है, मनोबल बड़ा बढ़ता है। ये सही है कि आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो उसमें कोई है ना जो हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, जो सीमाओं पे बैठे हैं, तो उनका आदर करना है। और जो किसान है उसका आदर करना। और यहाँ जितने कोई किसान आए हैं, मैं उनके बच्चों को खास करके कहना चाहती हूँ, लड़का हो चाहे लड़की, पढ़ाई करो, ज़रूर करो, पर सब बीटेक करके, इंजीनियर बन के, एमसीए बीसीए करके शहरों को भाग रहे हो तो खेतों को कौन देखेगा। हम माने आश्रम में हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद मैं अपने आप को किसान महसूस करती हूँ, क्योंकि आश्रम में जो तुम आके सब्जी खाते हो ना, उसके सब बीज हम छटवाते हैं कि ये बीज लगाओ, गेहूँ लगाओ, चावल लगाओ, सब्जी लगाओ, टमाटर लगाओ, यहाँ के बीज वहाँ के बीज ला के देते हैं, खुद कराते हैं। एंड इट इज सच ए जॉय, सच ए फन टू सी जब वो बीजों से अंकुर निकलते हैं। अभी हमने मंगाए थे कहीं से टमाटर के बीज, एक बड़ा बड़ा ग्रीन टमाटर आ गया। बेचारों को मैं छोड़ के यहाँ आई हूँ, आपको क्या पता। और ये ग्रीन कब टमाटर लाल होंगे, उनकी खूबसूरती देखो हम देख नहीं पाएंगे, बट आई होप जब जाऊंगी तब देख लूंगी। तो प्रकृति के करीब रहना अच्छा होता है। और हमें जो अन्न देते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो हमारी ओर से तो ये एक अभियान शुरू है। और ये भी मैंने सोचा था कि जब हमारा ये सर्वे पूरा हो जाएगा, किसको क्या देना है ये तय हो जाएगा, तब हम खुद वहाँ जाएंगे बीड़ में और एक फंक्शन रखेंगे। मैंने ये भी सोच रखा है कि वो सब जो दुखद परिवार है उनके लिए एक बढ़िया सा भोजन का प्रबंध होगा, उनके साथ बैठ के भोजन करेंगे और फिर वो सबका जो
पैसे का जो भी चेक बनेगा, जो ड्राफ्ट बनेगा, वो सब वहाँ पर उनको दे आएंगे। पर मकसद है कि सबको हम मिलें, आंसू पोंछे और वो मुस्कुराएं और जीवन को एक नए उत्साह के साथ वो जिएं, मरे नहीं। और आत्मज्ञान से पहले तो मरना गलत है, बिल्कुल। आत्मज्ञान कर लो फिर पाए मर जाना, पहले नहीं। अच्छा, आत्मज्ञान हो गया तो मरोगे ही क्यों? फिर तो एक एक पल आनंद का हो जाता है ना। इतनी ही बात कह के वाणी को विश्राम। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी।